सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी चल रहा है अक्टूबर एंड मेरे 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 245 देख रहे हो आप। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:59, मतलब कि 6 बजने वाले हैं। और मेरी नींद 4 बजे से खुल रखी है। मैं थोड़े बहुत काम निपटाए मैंने, और फिर पिछले आधे घंटे से कमोड पे बैठा था क्योंकि फ्रेश होना था, और 6 बजने का भी वेट कर रहा था, और बैठे बैठे भी कुछ काम ही निपटा रहा था, तो इसलिए आधी घंटा लग गया मेरे को कमोड पे। और मेरी नींद 2:30-3 बजे से डिस्टर्ब हो रखी है, शायद इस वजह से क्योंकि कल मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया था। कल ऐसा हुआ था कि कल मैं दिन भर तो सोया था, रात को भी बढ़िया नींद आ गई थी, क्योंकि ना मशरूम की सब्ज़ी खाई थी मैंने ज़ोर से, मतलब एकदम दबा के बढ़िया। और मशरूम में शायद नशा होता है जो मेरे को हो गया था, और रात को नींद आ गई थी, तो इसलिए मैंने कल से अपना शेड्यूल थोड़ा सुधारा है। और आज भी अभी 6 बज गए, तो अपन जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। जल्दी से लोअर वोअर पहनते हैं। देखो क्या है, अब जब रूटीन सुधर ही रहा है तो अच्छे से सुधारते हैं, अदरवाइज ना रूटीन की तो वाट लगी हुई थी मेरी बहुत गंदे से। जब से वैष्णो देवी से वापस आया तब से ऐसा हाल था कि क्या ही बताऊँ। मतलब 8-10 दिन तो ब्लॉग नहीं किया ढंग से। बीच में एक आध दिन ब्लॉग बनाया, वो भी वो हाका नूडल्स जो आ जाएगा सुबह, वो डाला, मतलब वो बनाया था एक ब्लॉग। बाकी मेरा मन ही नहीं करता ब्लॉग वॉक करने का। मैं अपना दिमाग भिड़ा रखा था जो काम मेरे को करना है उसके पीछे। और ये जो मेरा ट्राइपॉड है सेट नहीं हो रहा, इसलिए भी थोड़ा वीडियो टोंगी सेकी लग रही होगी। तो मैं जल्दी से लोअर वगैरह पहन लेता हूँ, क्योंकि कुछ जाने में लेट नहीं होना चाहिए। 6 बज ही गए हैं, और ज़्यादा लेट करने से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि फिर धूप हो जाती है, और धूप होने के बाद मज़ा नहीं आता वॉक करने में। आई आजकल थोड़ा ऐसा फिट होना चाहिए। वो क्या है ना, जो काम मेरे को करना है उसके लिए भी मेरे को अपना शेड्यूल सुधारना जरूरी था। तो अल्लाह का करम है, बिरयानी करम है जोक सपाट। तो भगवान का करम है, अपन आजकल टाइम पे उठ जा रहे हैं, तो टाइम पे सारे काम होने लग जाएंगे। और चलते हैं वॉक पे। क्या आप भी सुबह वॉक करने जाते हैं? कमेंट करके ना बताएं, जाते होगे तो क्या, नहीं जाते होगे क्या, अपने लिए जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मज़ा तो आता है सुबह सुबह वॉक करने में। एकदम ऐसा सनराइज से पहले निकलो, और फिर बाहर जब निकलो तो लगता है वाह व्हाट अ डे। सर जी बाहर दिखाऊं? अभी पूरा अंधेरा है। अगर आपको दिख रहा हो, वैसे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी रूम का लाइट ही दिख रहा होगा। बाहर बस एकदम थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो हल्की हल्की लाइटिंग आई है, और कुछ भी नहीं आया है। ट्राइपॉड दिखाऊँ? ये तो मेरा ट्राइपॉड है, एक गोरिल्ला वाला। वैसे मेरा नहीं है, भाई का है। भाई का इन द सेंस मतलब मेरे छोटे भाई का है। भाई साहब ने लिया था, यूज़ कुछ खास किया नहीं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। आज काफ़ी सारे काम निपटाने हैं, तो जल्दी से वॉक करके आते हैं, नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं। और सोच रहा हूँ आते आते अगर दुकान खुली हुई तो छाछ लेते आऊँगा, छाछ पीने का मन करे मेरा। क्या अपने साइड इधर नारियल पानी उतना जल्दी दिखता नहीं है, और आसपास मेरे को कभी ऐसा दिखा नहीं नारियल पानी बिकते हुए। इधर मेन उधर साइड जाना पड़ेगा, जो मेन एरियाज़ हैं मार्केट के, वहाँ पर मिलता होगा। उधर भी वैसे मैं कभी ध्यान नहीं दिया इधर नारियल पानी मिलता है कि नहीं मिलता। अपन क्या राजस्थान में इधर सुबह सुबह छाछ पी लो, ज़्यादा अच्छा है तो चलते हैं वॉक पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15, और सड़क पे गाय और कुत्ते के अलावा मेरे को और कोई नहीं दिख रहा है। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, और अपन वॉक चालू कर चुके हैं। वो जो पीछे रास्ता दिख रहा है वही अपनी सोसाइटी का रास्ता है। ये सीधा जाता है मेन रोड पे। यहाँ से आगे निकलोगे चित्तौड़ हाईवे आता है, यहाँ से 1 घंटे में चित्तौड़ पहुँच सकते हैं तत्काल प्रभाव से। भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं बता नहीं सकता। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ने एसी चला के छोड़ दिया है, और टेम्परेचर एकदम 20 डिग्री या 19 डिग्री हो रखा हो, इस टाइप का फील आ रहा है। कोहरा कोहरा हो रखा है, कोहरा कोहरा। लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, मौसम जोरदार है, सही टाइम पे आया हूँ। सुबह उठना अलग ही फीलिंग देता है ना, मज़ा आती है ये जो डॉगी है फुल मेरे साथ में वॉक कर रहा है ना, मतलब थोड़ा आगे जाता हूँ तो रुक जाता है, मतलब खुद आगे जाएगा, रुक जा रहा है, फिर मेरा वेट करता है। जब मैं उसके पास आ रहा हूँ तब ये वॉक कर रहा है आगे। देखो भी वहाँ पे रुक गया। अब मैं उसके पास पहुँचूंगा ना तब ये आगे बढ़ेगा। चल बेटा इधर चल, इधर आ जा, नहीं आएगा, इधर आ जा, वेरी गुड बॉय। राइट। कौन बोलता है स्ट्रीट डॉग्स अच्छे नहीं होते, बस तुम्हें समझ नहीं होती। देखो बोला ना साथ में वॉक कर रहे हैं एकदम तगड़ा। मेरे को ना आते टाइम रोड खाली दिख रहा जब मैं 6 बजे निकला, लेकिन अभी मेरे को ना लोग वापस वॉक करते हुए जाते दिख रहे हैं। मतलब लोग 5:30 बजे 5 बजे से वॉक कर रहे हैं। बताओ, ठीक है अपना भी टाइम सही है। 10-11 बजे 12 बजे उठने वाला इंसान अगर 6 बजे उठ के वॉक कर रहे हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट है। ये भाई साहब अलग मजे ले रहे हैं, फुल चिल, साथ साथ में वॉक कर रहे हैं। जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक तो
कहाँ से कहाँ तक आ गया मेरे साथ। वहाँ गेट के पास था, फिर वहाँ से इधर आया, यहाँ तक आया, अभी साथ साथ आगे भी जा रहे हैं। बढ़िया ब्लॉग कंटेंट मिल गया। ये मेरा सुबह मॉर्निंग वॉक पार्टनर। तो आज मैंने सोचा थोड़ा लंबा वॉक किया जाए। जहाँ तक मैं नॉर्मली आता हूँ उससे थोड़ा और आगे तक जा रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अपना स्टेमिना भी बढ़ रहा है। हालांकि मैं डेली शाम को वॉक पे आ रहा था, सुबह का अभी चालू किया हूँ, आज दूसरा दिन है। तो डे 2 पता नहीं क्या होता है मेरे को, मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर लेता हूँ, फिर डे 3 में मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो देखना है कि मैं कल भी ये चीज़ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। तो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 6:30। मैंने लगभग आधे घंटे तक एक साइड वॉक की है, अब आधा घंटा और लगेगा वापस घर जाने में। तो 1 घंटे की वॉक इनफ है। अगर मैं थोड़ा फास्ट वॉक करूँ तो शायद तक 20 मिनट में ही पहुँच सकता हूँ। पूरी रोड खाली है भाई साहब, A to Z। तो टाइम हो रहा है 6:53, लगभग 1 घंटा वॉक किया मैंने। और अभी जल्दी से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर नहाएंगे, कुछ खाएंगे और काम पे लग जाएंगे। नहाने के बाद पूजा पाठ भी करनी है, और द मेन थिंग इज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, वो भी 8 बजे से पहले पहले। तो 15 मिनट का एक्सरसाइज कर लेता हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा डंबल वंबल मार लूँ, एक आध पुशअप, एक आध मतलब कि एक आध सेट पुशअप, 10 या 20 पुशअप्स कर लूँगा, और फिर नहा धो के पूजा पाठ। मस्त 2-2 सेट मारा हूँ पुशअप्स का और डंबल्स का। अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए था। तो अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट, फिर जल्दी से नहाना है। तो नहाना धोना हो गया और अब मैं आ गया हूँ छत पे सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। जल चढ़ाने के बाद पूजा करेंगे और फिर पेट पूजा करेंगे। भाई साहब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सुबह जल्दी उठने का एक ये साइड इफ़ेक्ट है कि सारा भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो जल्दी से जल चढ़ा देता हूँ। तो पूजा पाठ भी हो गई और अब देखते हैं पेट पूजा में क्या करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में अपन पेट पूजा करने के बाद काम पे लगेंगे। 8:17 हुए हैं। सही जा रहा है ब्रो अभी तक तो। पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले मैंने फ्रूट्स खाए, फिर मैंने पोहा खाया, फिर मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई तो मैंने चीज़ और ब्रेड खाया, फिर ब्रेड जैम खाया, और इतना सब कुछ खाने के बाद ना मुझे नींद आने लगी। तो मैंने फिर ब्लैक कॉफ़ी पी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं नीचे आधा घंटा लेटा हुआ था, क्योंकि क्या साफ़ सफाई हो रही थी, झाड़ू पोछा लग रहा था, तो ऊपर में आता नहीं उस टाइम पे। तो आधे घंटा निकला है, उस टाइम तक ब्लैक कॉफ़ी का असर था। लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों जोर जोर से झपकी आ रही है कि सो ले बेटा सो ले। बोला नहीं भाई, एक्चुअली क्या रात के 2, 2:30, 3 बजे के आसपास से मेरी नींद डिस्टर्ब है, और 4 बजे से मैं ऑलमोस्ट उठ ही गया हूँ, और 5:30 बजे बेड भी छोड़ दिया था, और अभी लगभग 10, 10:30 बज रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं सोया तो गलत हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना सोऊं। मैं अभी बैठूंगा लैपटॉप वगैरह लेके अपना कुछ काम निपटा लेते हैं। तो मैंने सोचा था काम निपटाऊंगा, सोऊंगा नहीं, लेकिन नींद है भाई साहब। एक टाइम नहीं आती तो दूसरे टाइम आ ही जाती है। रात को 2, 2:30 बजे मेरी नींद डिस्टर्ब हुई थी, उसके बाद से नींद आई नहीं, और 4 बजे से मैं उठ ही गया था ऑलमोस्ट, और 5:30 बजे से बेड छोड़ दिया था। तो बस हार्डली 1 घंटा काम किया, और उसके बाद सोचा कि मतलब जोर से नींद आ रही थी, तो सोचा 15 मिनट का नैप ले लूँ। वो 15 मिनट की जगह 1 घंटा हो गया, और अभी लंच का टाइम हो गया, 2:15 हो रहे हैं। चलते हैं लंच करते हैं। खाना तो मेरे से खवा ही नहीं रहा था। सलाद खा लिया 1 प्लेट, और सुबह भी काफ़ी वैरायटी खा ली थी, तो भूख इतनी जोर से लगी नहीं थी। तो लगभग आधा घंटा 20 मिनट में वेट किया हूँ, उसके बाद ज़बरदस्ती खाया हूँ थोड़ा सा दाल चावल और सब्जी, और अब पेट फुल भर गया है। और मेरे को फिर से नींद आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो ही लेता हूँ। तो सो के उठने के बाद मैंने कुछ काम निपटाया। मैंने अपनी डायरी में आज 3 टास्क लिखे थे, उसमें से 2 पूरे हो चुके हैं, 1 बचा है, और अभी 6 बज रहे हैं, तो मेरे पास टाइम भी है। और मैंने सोचा था कि ये तीनों हो जाएंगे, तो उसके बाद हो सके तो 1 या 2 टास्क और लिखूंगा और उसको भी कंप्लीट करूंगा। लेकिन क्योंकि 6 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील अपलोड करने के बाद एक वॉक हो जाए शाम वाली, क्योंकि मैं सुबह भी वॉक पे जा रहा हूँ, शाम को भी वॉक पे जा रहा हूँ। थोड़ा बाहर निकल के घूमने से, टहलने से थोड़ा एक्टिव फील होता है। आज
दिन में मैं थोड़ा सो लिया, ज़्यादा ही 2-2.5 घंटे सो चुका हूँ, क्योंकि कल रात को नींद डिस्टर्ब थी मेरी और पूरी नहीं हुई थी, तो उस वजह से हो सकता है नींद आई। कॉफ़ी भी पी के मैंने जगने की कोशिश की थी, बट वो उतना कुछ खास असर हुआ नहीं। कॉफ़ी का असर जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही मैं ऐसे पलट गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉक पे। वो लाइट भी कट गई, लाइट भी बोलती है कि जाओ भैया वॉक करके आओ। अभी रोशनी भी कम हो गई है, सनसेट हो चुका है, तो अब अपन चलते हैं वॉक करके आते हैं। तो बजने वाले हैं 8 और बतानी है एक छोटी सी बात कि वॉक से वापस आने के बाद मैं नीचे बैठ गया था और फिर दूध ब्रेड खा लिया 2 और मेरा पेट भर गया है। 8 भी बज चुके हैं, तो मैं ये ब्लॉग एंड करूँगा और 9 बजे 10 बजे तक सो जाऊँगा भाई साहब। एक काम बचा है वो निपटा के, मतलब 3 टास्क लिखे थे मैंने, 2 टास्क हो गए। आज का थोड़ा ऐसा एक्सरसाइज और वर्कआउट का दूसरा दिन था, 2 बार वॉक पे भी जा रहा हूँ, तो थोड़ा ना ऐसा थकान लग रही है, तो सोना ज़रूरी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ दिस ब्लॉग। कल के मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। 500 ब्लॉग चैलेंज का ब्लॉग 245 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कल हो सकता है मैं टास्क को थोड़ा ज़्यादा लिखूँ, आज 3 ही टास्क लिखे थे, तीसरा भी बचा ही, उसको कंप्लीट करके सोऊंगा एनी हाउ। एंड कल मिलते हैं 9 बजे।